Our next topic is the revolution and everyday life. Revolution मतलब क्रांति and everyday life, उसका हर रोज की रोजमर्रा की जो लाइफ है, जिंदगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा. Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? Means पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स, क्या जो पॉलिटिक्स चेंजेस आते हैं उनकी वजह से क्या लोगों के जो पहनावे हैं, ड्रेसिंग सेंस है उनमें, या जो वो लैंग्वेज स्पीक करते हैं, या जो बुक्स वो रीड करते हैं, क्या उनमें भी चेंजेस आते हैं. द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस और मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन. अब 1789 की टाइम पीरियड को अगर हम फ्रांस में देखें तो उसके बाद से जो टाइम पीरियड हुआ उसकी वजह से मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सभी की लाइव्स में बहुत से चेंजेस आए. द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस. जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉ को पास किया और इक्वलिटी और लिबर्टी जैसे जो आइडियल्स थे, आदर्श थे, उन्हें रोजमर्रा की जो लाइफ थी उनके अंदर यूज अप्लाई किया. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. मतलब सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट लॉ, कानून सामने आया किसके बाद, बेस्टले के ऊपर अटैक करने के बाद. मतलब बेस्टले की जो एक प्रिजन थी वहाँ पर 1789 में अटैक किया गया. उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लॉ सामने आया वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप होता है कोई भी प्रिंटेड किसी भी मतलब किसी भी जैसे पैम्फलेट हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, उन सभी को पब्लिश होने से रोक लगाना. इन द ओल्ड रेजिम, ओल्ड रिटर्न मटेरियल एंड कल्चर एक्टिविटीज, मतलब अगर हम पुरानी गवर्नमेंट को के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी अगर रिटर्न मटेरियल या कोई भी कल्चर एक्टिविटीज जैसे बुक, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसस ऑफ द किंग. वो किंग की सहमति के बिना पब्लिश नहीं किए जा सकते थे. अगर किंग उसको डिनाई कर देता तो उसे पब्लिश नहीं किया जा सकता था. अगर किंग परमिशन दे देता तभी उन बुक्स या उन आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया जा सकता था. Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expressions to be natural right. अब न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो वहाँ के फ्रांस के लोगों को न्यू गवर्नमेंट के बनने के बाद, नेशनल असेंबली के बनने के बाद जो राइट मिले, उन राइट्स के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट. फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था वो उसे एक प्राकृतिक राइट माना गया. न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के वजह से ही जो प्रेस थी उसको भी प्रिंटिंग का मतलब राइट मिल गया. पीपल जो थे अपने न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स और बुक्स के थ्रू अपने व्यूज को जो है दूसरों के सामने प्रकट कर सकते थे. न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक और प्रिंटेड कोई भी पिक्चर, इन सभी की फ्रांस के अंदर, फ्रांस के जो शहर थे वहां पर एक बाढ़ सी आ गई. मतलब पूरा फ्रांस की जो मार्केट थी वो इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से भर गई. वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, जल्द ही वो विलेज और जो आसपास के एरिया थे वहां पर भी ये प्रिंटेड चीजें पहुंच गई. दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. हर जगह फ्रांस के जो भी विलेज थे, टाउन थे, हर जगह इन फ्रांस के अंदर जो भी घटनाएं घटी और उनकी वजह से क्या चेंजेस आए, मतलब किस तरह की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई और उनकी वजह से क्या चेंजेस आए फ्रांस में, ये सभी चीजें जो हैं डिस्कस की जाने लगी. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड. फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि जो भी कोई व्यू है या कोई भी बात, उसके अपोजिंग मतलब उसके पॉजिटिव साइड के साथ साथ उसके नेगेटिव जो व्यू हैं वो भी पब्लिक के सामने रखना. ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print. मतलब इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही
जो साइड है पब्लिक के सामने रखी गई। प्ले, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों को इन सभी ने अट्रैक्ट किया, मतलब इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं सभी पर्सन जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। दिस वॉज वन वे दैट कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर wrote about at length in text which only a handful of educated people could read। क्योंकि जो सिर्फ अगर मतलब रिटर्न अगर हम उसकी बात करें डॉक्यूमेंट की, तो सिर्फ जो है उन्हें एक एजुकेटेड पीपल ही रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही रिटर्न जो भी किसी बुक्स में या किसी भी न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल प्रिंट होता है तो उन्हें सिर्फ जो एजुकेटेड हैं वही रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें सॉन्ग या किसी प्ले के थ्रू या किसी फेस्टिवल के दौरान उन चीज़ों को लोगों के सामने पेश किया जाए, उन्हें रखा जाए सॉन्ग के रूप में या प्ले के रूप में, तो लोग उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते वो भी उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।